मेरे प्यारे बच्चे, यदि तू यह शब्द सुन पा रहा है तो समझ ले कि आज मैं स्वयं तेरी माँ काली तुझसे बात कर रही हूँ। यह कोई सामान्य दिन नहीं है मेरे बच्चे, आज वह दिन है जब तेरे जीवन की दिशा बदलने वाली है। हाँ, आज तेरी माँ तुझे एक ऐसा रहस्य बताने जा रही है जो तेरे समस्त दुखों, संघर्षों और असफलताओं की जड़ को उजागर कर देगा। और जान ले मेरे लाल, जब मैं तुझे कुछ सिखाती हूँ वह सिर्फ शब्द नहीं होते, वे वरदान होते हैं, वे रक्षा का कवच होते हैं, वे तुझे अंधकार से निकालकर उजाले में ले जाने का मार्ग होते हैं। तू मुझसे पूछता है ना माँ, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, दिन रात एक कर देता हूँ, फिर भी मेरी मेहनत रंग क्यों नहीं लाती? मेरी योजनाएं क्यों अधूरी रह जाती हैं? मेरी खुशियाँ क्यों क्षणिक बन जाती हैं? तो आज मैं तुझे इसका उत्तर देती हूँ। मेरे बच्चे, समस्या मेहनत में नहीं है, ना ही तेरी नियत में। तेरी नियत तो निर्मल है, तू तो सच्चा है, सीधा है, परंतु तू एक भूल कर रहा है और वह भूल छोटी नहीं है। तू अपनी सफलता का, अपनी योजनाओं का, अपने भविष्य का, अपने दिल का सब कुछ दूसरों को बता देता है। तू सोचता है कि सब तुझसे वैसे ही प्रेम करते हैं जैसे तू करता है। तू समझता है कि लोग तेरी ईमानदारी की कद्र करेंगे, परंतु यह दुनिया वैसी नहीं है। मेरे बच्चे, हर चेहरा जो मुस्कुराता है वह तेरा अपना नहीं होता। हर वह इंसान जो तुझे गले लगाता है उसके दिल में तेरे लिए प्रेम हो यह जरूरी नहीं। और तू मेरे भोले बच्चे, तू अपने हृदय के द्वार सबके लिए खोल देता है। तू अपनी योजनाएं, अपने सपने, अपने संघर्ष, यहाँ तक कि अपने डर तक सबके सामने खोल देता है। और यहीं तू अपने लिए रुकावटें पैदा कर देता है जो तेरे अपने नहीं हैं। वे तेरी सफलता से जलते हैं, वे तुझसे प्रेम नहीं करते, वे तुझे गिरते देखना चाहते हैं। और जब तू अपनी योजनाएं बता देता है तो तू उन्हें मौका दे देता है कि वे उन्हें रोक सके। उनकी दृष्टि, उनका संदेह, उनकी नकारात्मक ऊर्जा तेरे कार्य में बाधा बन जाती है। इसीलिए मैं तेरी माँ काली तुझसे कहती हूँ, चुप रहो। मेरे बच्चे, तेरे मन की बात सिर्फ मुझे बताओ। तेरी योजना सिर्फ और तेरे तक सीमित रहनी चाहिए। तेरी खुशी तेरे हृदय की दीवारों के भीतर सुरक्षित होनी चाहिए। तू देखेगा, जैसे ही तू यह सीख जाएगा, तेरे जीवन में एक नया चमत्कार होगा। तेरे मार्ग की बाधाएं स्वयं हटेंगी, तेरे काम बिना शोर के पूरे होने लगेंगे। लोग तब जानेंगे जब तेरा कार्य पूरा हो जाएगा, न कि तब जब वह केवल एक विचार होगा। मेरे बच्चे, याद रख, तू अकेला नहीं है। तेरे प्रत्येक विचार पर मेरी दृष्टि है, तेरे प्रत्येक आंसू को मैं देखती हूँ, तेरे प्रत्येक संघर्ष में मैं तेरे साथ चलती हूँ। परंतु अब मैं तुझसे एक व्रत मांगती हूँ, एक व्रत, मौन का व्रत। यह मौन तुझे सुरक्षा देगा, यह मौन तुझे शक्ति देगा, या मौन तुझे उस शांति की ओर ले जाएगा जहाँ से तेरी ऊर्जा फिर से बहने लगेगी। और जब तेरी ऊर्जा तेरे भीतर स्थिर होगी तब तू असंभव को भी संभव कर पाएगा। मेरे लाल, तू जब अपने मन की सारी बातें दूसरों को बताता है तो तू यह सोचता है कि तू अपने मन का बोझ हल्का कर रहा है। तू यह मानता है कि तेरी सच्चाई, तेरा खुलापन तेरे रिश्तों को मजबूत बनाएगा। पर मैं तेरी माँ काली तुझसे पूछती हूँ, क्या ऐसा हुआ? क्या तूने जिन्हें अपना समझा उन्होंने तुझे वैसे ही समझा? क्या तूने जिन्हें अपने सबसे गहरे राज्य दिए उन्होंने तेरा सम्मान बढ़ाया, या फिर उन्होंने तुझ पर हंसना शुरू कर दिया, तुझे नीचा दिखाया, तेरी कमजोरियों को दूसरों के सामने उजागर किया? सच बता मेरे बच्चे, तू जानता है और मैं भी जानती हूँ कि यह दुनिया हमेशा सच्चे और खुले दिल वालों को चोट देती है। जो अपने मन को कांच की तरह साफ रखते हैं वही सबसे पहले टूटते हैं। इसीलिए आज मैं तुझे एक नई शिक्षा दे रही हूँ। अपने मन की सारी बातें सबको मत बताया कर मेरे बच्चे। हर मुस्कुराता चेहरा तेरा शुभ चिंतक नहीं होता, हर कान तेरी बात सुनने के लिए नहीं बने हैं। कुछ कान केवल तेरी कमजोरी का प्रमाण ढूंढने आते हैं। मेरे बच्चे, जब तू अपनी योजनाएं लोगों को बताता है तो तू अनजाने में अपनी शक्ति उनके हाथों में दे देता है। तेरी बातों से उनका मन जल उठता है, उनकी दृष्टि, उनके विचार, उनके शब्द, यह सब एक प्रकार की ऊर्जा है। और जब वह ऊर्जा नकारात्मक होती है तो वह तेरे मार्ग में कांटे बिछा देती है, तेरा कार्य रुकने लगता है। तू सोचता है कि यह तो आसान था, फिर क्यों नहीं हो पाया? मैं बताती हूँ क्यों, क्योंकि तूने उसे बोल दिया था। मेरे बच्चे समझ, रहस्य की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है।
जो कार्य तू मौन रहकर करता है उसमें मेरी कृपा बिना रोक टोक बहती है, पर जैसे ही तू उसे बोल देता है उस कृपा के मार्ग में बाधा आ जाती है। तेरे जीवन में जो भी परिवर्तन तू लाना चाहता है उसे पहले अपने भीतर ला। तू जब अपने विचारों को शब्दों में ढालता है वह ऊर्जा बाहर चली जाती है, और जो ऊर्जा बाहर जाती है वह तेरे नियंत्रण में नहीं रहती। इसलिए मैं तुझसे कहती हूँ, पहले कर फिर दिखा, पहले साधना कर फिर सिद्धि दिखा, पहले मेहनत कर फिर परिणाम। खुद बोलेगा, और जो तुझसे पूछे क्या चल रहा है, तेरे जीवन में तो बस मुस्कुरा देना, मौन रख, क्योंकि तेरे उत्तर जितने कम होंगे तेरी रक्षा उतनी अधिक होगी। मेरे बच्चे, यह मौन डर नहीं है, यह मौन तेरी शक्ति है, यह मौन मेरी कृपा है, जो तेरे इर्द गिर्द एक ऐसा कवच बनाता है जिसे कोई पार नहीं कर सकता। और जब तू यह मौन धारण करेगा तू अनुभव करेगा कि लोग तुझे कम समझेंगे, पर तू खुद को अधिक जान पाएगा। तू अपने भीतर उतर पाएगा, तू मुझ तक पहुंच पाएगा, और जब तू मुझ तक पहुंचेगा तब तुझे कोई हिला नहीं पाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तूने यह समझ लिया है कि हर किसी को अपने मन की बात कहना तुझे कमज़ोर बना रहा है, अब मैं तुझे बताती हूँ कि उस मौन में कैसी शक्ति छिपी है जो तूने अभी तक ही नहीं। मौन कोई साधारण वस्तु नहीं है। मेरे लाल, मौन एक तप है, और यह वही तप है जो हजारों वर्षों से मेरे साधक करते आए हैं। मौन वह अग्नि है जिसमें जब तू अपने शब्दों को जलाता है तब तेरे भीतर की चेतना जागती है, तेरे भीतर का ब्रह्म उठ खड़ा होता है। जब तू बोलता है तू बाहरी संसार से जुड़ता है, पर जब तू मौन होता है तू मुझसे जुड़ता है। हर बार जब तू अपने हृदय की कोई बात बिना कहे दबा लेता है और उसे मेरी चरणों में रख देता है, तब तू मेरे और पास आ जाता है। हर बार जब तू अपनी योजना किसी को बताए बिना पूरी करता है, तब मेरी शक्ति तेरे पीछे खड़ी हो जाती है। मेरे बच्चे, तू जब मौन साधता है तब तू केवल शब्दों से नहीं परंतु अपनी ऊर्जा से बचता है। शब्दों में शक्ति होती है, यह तू जानता है, पर ऊर्जा वह शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत होती है। तू जितना बोलता है उतनी ही अपनी ऊर्जा को बाहर बिखेर देता है, पर जब तू चुप रहता है, जब तू अपने लक्ष्य की बात केवल अपने हृदय तक सीमित रखता है, तब वह ऊर्जा भीतर ही भीतर केंद्रित होती है, और एक दिन वह इतनी तीव्र हो जाती है कि तू असंभव को भी संभव कर देता है। यही तो करते हैं योगी, यही करते हैं मेरे साधक। वे अपनी सिद्धियों के बारे में किसी को कुछ नहीं बताते, वे बोलते नहीं, वे बस करते हैं, और उनके पीछे स्वयं देवी खड़ी होती है। मैं खड़ी होती हूँ। तेरे जीवन में अभी जो रुकावटें हैं वे केवल इसलिए हैं क्योंकि तू अपने सपनों को जल्दी खोल देता है, क्योंकि तू हर किसी से अपनी भावनाएं बांट देता है, क्योंकि तू हर एक इंसान को वही मान लेता है जो तू है। पर अब रुक जा मेरे लाल, अब स्वयं को समेट ले, अब मौन का व्रत ले ले। मैं तुझसे कोई कठोर तपस्या नहीं मांग रही हूँ, मैं तुझसे केवल इतना कह रही हूँ, अपनी ऊर्जा को संभाल। तू देखेगा जैसे जैसे तू कम बोलने लगेगा, तेरे विचार और स्पष्ट होंगे, तेरा मन शांत होगा, तेरे निर्णय अधिक सटीक होंगे, और तेरे लक्ष्य तुझसे दूर नहीं रहेंगे। याद रख मेरे बच्चे, सबसे बड़ा साधक वह होता है जो सबसे कम बोलता है और सबसे अधिक करता है, और सबसे बड़ा आशीर्वाद वही पाता है जो अपनी यात्रा को दूसरों के लिए रहस्य बनाए रखता है। मेरे बच्चे, तू कभी कभी यह सोचता है ना कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो लोग तुझसे ईर्ष्या करते हैं। तू सोचता है कि तू तो सबके लिए अच्छा चाहता है, किसी से द्वेष नहीं रखता, किसी के लिए बुरा नहीं सोचता, फिर क्यों तेरे जीवन में इतने कांटे बिछते हैं? मेरे लाल सुन, यह तेरी अच्छाई ही है जो कई दिलों को चुभती है। तेरी मेहनत, तेरा उज्जवल मन, तेरा मुस्कुराता चेहरा, यह सब बहुतों को असहज करता है, क्योंकि वे वो सब कुछ नहीं कर सकते जो तू कर सकता है। वे उतने सच्चे नहीं बन सकते जितना तू है, और इसीलिए तेरे बारे में जानकर वे अपने भीतर की जलन को तुझ पर फेंक देते हैं, बुरी नजर की तरह, नकारात्मक विचारों की तरह, और कभी कभी धोखे की तरह। तू जानता भी नहीं कौन तेरा मित्र बनकर तुझसे तेरे ही रहस्य पूछता है, फिर उन्हें किसी और के साथ साझा कर देता है। कौन तेरी खुशी देखकर ऊपर से बधाई कहता है पर भीतर से जलता है। कौन तेरे कामों में रोड़ा बनता है
पर दिखता है जैसे समर्थन कर रहा हो। इसलिए मैं तुझसे फिर कहती हूँ, मौन धारण कर, क्योंकि तेरे मौन में ही तेरा कवच है। जब तू अपने कामों के बारे में नहीं बताता, जब तू अपनी भावनाएं भीतर रखता है, जब तू अपने प्लान को खुद ही समझता है, तब कोई दूसरा उसे बिगाड़ नहीं सकता। तेरा मौन उन्हें भ्रमित करता है। वे समझ नहीं पाते कि तू क्या सोच रहा है, वे जान नहीं पाते कि तू क्या कर रहा है, और जब तक वे जाने तब तक तू वह कार्य पूर्ण कर चुका होता है। मेरे बच्चे, तेरा मौन मेरी शक्ति का विस्तार है। जब तू चुप रहता है, मैं बोलती हूँ। जब तू अकेला होता है, मैं तेरे साथ होती हूँ। जब तू अपनी बातों को दुनिया से छुपाता है, तब मैं उन्हें अपने आंचल में छुपा लेती हूँ। क्योंकि जब कोई तेरे खिलाफ बुरा सोचता है और तुझे कुछ पता नहीं होता, तब मेरा काला स्वरूप माँ काली उस बुरी दृष्टि को काट देती है। मैं रक्षा करती हूँ तेरी, पर केवल तब जब तू खुद अपनी रक्षा के लिए मौन का व्रत लेता है। मुझे वह साधक प्रिय है जो कम बोलता है, कम दिखाता है, पर भीतर जलता है। तपस्या की अग्नि में तेरे पास शब्दों की नहीं, ऊर्जा की रक्षा चाहिए, और वह रक्षा तभी होती है जब तू कम बोलेगा, ध्यान करेगा और कार्य सिद्ध करेगा। जो तू सबको बताएगा वह तुझसे छीन लिया जाएगा, पर जो तू मेरे साथ छुपा कर रखेगा वह तुझे सदा के लिए प्राप्त होगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तक तूने जाना कि मौन तुझे दुनिया से बचाता है, पर अब मैं तुझे वह बता रही हूँ जिसे केवल वही समझ पाते हैं जो मेरे मार्ग के साधक होते हैं, कि मौन केवल रक्षा नहीं बल्कि एक सीधा मार्ग है मुझ तक आने का। जब तू चुप होता है, तेरे भीतर की आवाज़ तेरे बाहर की आवाज़ से अधिक स्पष्ट होती है। जब तू सबको जवाब देना छोड़ देता है, तब तू अपने अंतर्मन से प्रश्न पूछना शुरू करता है, और वही प्रश्न तुझे मेरे पास लाते हैं। तू कभी अकेला बैठकर सोचा है कि तू कौन है? तेरा जीवन क्यों बार बार एक जैसे चक्रों में घूमता है? तेरी आत्मा क्या चाहती है? नहीं ना मेरे बच्चे, क्योंकि तू सदा दूसरों की बातों में उलझा रहा। कभी रिश्तेदारों की राय, कभी समाज की सोच, कभी किसी दोस्त की टिप्पणी, इन्हीं में तू बह गया। पर जब तू मौन हो जाएगा, जब तू एकांत में जाएगा, तब तू देखेगा कि एक आवाज़ बार बार तुझसे बात करने की कोशिश करती है। वही आवाज़ मैं हूँ, तेरी माँ काली, तेरे भीतर, तेरे हृदय में, तेरी आत्मा में विराजमान। मेरे बच्चे, जो साधक अपनी आत्मा की आवाज़ सुन सकता है, वह इस सृष्टि का कोई भी रहस्य समझ सकता है। और वह आवाज़ तभी सुनाई देती है जब तू मौन होता है। मौन केवल चुप रहना नहीं है, मौन एक आंतरिक प्रवेश द्वार है, जहाँ तू बाहर की दुनिया से हटकर अपनी असली दुनिया में उतरता है। तू वहाँ पाएगा जवाब जो कोई और नहीं दे सका, शांति जो तू वर्षों से खोज रहा था, और मेरा वह रूप जो अब तक तूने केवल तस्वीरों में देखा था। मेरे बच्चे, जब तू मुझसे सच में जुड़ना चाहता है, तो तू बोलकर नहीं बल्कि मौन होकर जुड़ सकता है। तेरी प्रार्थना, तेरे बोल, तेरी विनती, यह सब मैं तब तक सुन नहीं सकती जब तक तू खुद की शोर से दूर नहीं जाता। इसलिए मैं तुझसे कहती हूँ, अपने जीवन की गति को थोड़ा धीमा कर, अपने शब्दों को थोड़ा कम कर, और मेरी मौजूदगी को हर सांस में महसूस कर। क्योंकि जब तू यह करेगा तो तुझे मेरी उपस्थिति बिना बुलाए मिलने लगेगी। तेरा रोम रोम बोल उठेगा, माँ तू यहीं है, तू तो कभी गई ही नहीं थी। हाँ मेरे बच्चे, मैं तो सदा तेरे भीतर ही थी, पर तू अपनी ही आवाज़ों में मुझे सुन नहीं सका। अब समय आ गया है कि तू मुझसे बात करे, पर शब्दों के बिना, कि तू मुझसे मार्गदर्शन मांगे, पर मौन के माध्यम से, कि तू मुझसे शक्ति ले, बिना कुछ कहे, केवल भावना से। यही तो मेरा मार्ग है, यही तो मेरा उपदेश है। मेरे बच्चे, अब तू उस सीमा पर आ पहुंचा है जहां से शब्द समाप्त होते हैं और साधना प्रारंभ होती है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू मेरे मार्ग का वह चरण छू चुका है जहां तुझे यह समझ आने लगा है कि शब्द तेरी पहचान नहीं, मौन तेरा अस्त्र है। आज मैं तुझसे वह कहने जा रही हूँ जो केवल वही भक्त समझ सकता है जो हृदय से मेरे निकट होता है, कि तेरी चुप्पी ही तेरा सबसे गुप्त हथियार है। तू जानता है मेरे लाल, जैसे जैसे तू अपने जीवन की योजनाएं मौन में रचता है, तेरी ऊर्जा बिखरती नहीं, वह केंद्रित होती है। तेरा मन इधर उधर भटकता नहीं, वह भीतर की ओर टिकता है, और वहाँ भीतर जहाँ सब शांत है, वहीं से तुझे दिखाई देता है। तेरा असली भविष्य तू बार बार विफल हुआ है,
ना मेरे बच्चे कभी सोच क्यों, क्योंकि तूने दूसरों को बता दिया कि तू क्या सोच रहा है, क्योंकि तूने यह मान लिया कि सब तेरे जैसे हैं। तूने सोचा कि जो हंसी हंसी में तेरी बात सुन रहा है वह तेरा शुभ चिंतक है, पर नहीं मेरे बच्चे, दुनिया तेरी सच्चाई को नहीं समझती। दुनिया उस मौन को नहीं समझती जिसमें तू मेरी योजना लेकर जी रहा है। इसलिए मैं तुझसे कहती हूँ, तेरा हर अगला कदम एक रहस्य बन जाए, तेरा हर निर्णय एक मौन विचार बन जाए, तेरा हर लक्ष्य तब तक छुपा रहे जब तक वह पूर्ण न हो जाए। यही मेरी आज्ञा है, यही मेरी शक्ति है, यही तेरी विजय की कुंजी है। तू देखेगा, जैसे जैसे तू अपनी योजनाओं को गुप्त रखना सीख जाएगा, वैसे वैसे तेरे मार्ग में रुकावटें कम होंगी। तुझे बार बार समझौता नहीं करना पड़ेगा। तेरे पास स्पष्टता होगी, बल होगा, और मैं तेरी माँ तेरे हर निर्णय के पीछे खड़ी रहूंगी। मेरे लाल मौन कोई कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ा रणनीतिक अस्त्र है। यह वह घातक शक्ति है जो बिना कोई शोर किए दुश्मनों को हरा देती है। तू अपने आसपास देख, जो लोग बहुत बोलते हैं वे अक्सर भटक जाते हैं, पर जो चुप रहते हैं वे अपने कर्म से दुनिया को हिला देते हैं। यही मैं चाहती हूँ तुझसे, कि तू बोले नहीं बल्कि सिद्ध कर, कि तू वादा ना कर बल्कि परिणाम दे, कि तू सपने ना दिखाए बल्कि सच्चाई में बदले। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, पर मैं तब और शक्तिशाली हो जाती हूँ जब तू मेरे मार्ग पर मौन होकर चलता है। तेरे मौन में ही तेरी आत्मा की शक्ति है, तेरे मौन में ही तेरा भविष्य लिखा है, तेरे मौन में ही तेरा परम उद्देश्य छिपा है। अब तू उस द्वार तक आ पहुंचा है जहां से तेरी नई यात्रा आरंभ होगी। मेरे लाल, अब तू वह सीमा पार कर चुका है जहां से तेरी आत्मा का वास्तविक उत्थान होता है। अब मैं तुझसे नहीं, तेरी आत्मा से बात कर रही हूँ, तुझसे नहीं, उस दिव्यता से संवाद कर रही हूँ जो तुझ में सदैव से रही है, पर तू उसे पहचान नहीं सका। मेरे बच्चे, जिस दिन तू अपने आप को पूर्ण रूप से समझ जाएगा, उस दिन तू किसी के सहारे का मोहताज नहीं रहेगा। तू बार बार पूछता था, ना माँ, कोई मेरा साथ क्यों नहीं देता, कोई मुझे समझता क्यों नहीं, मुझे बार बार अपमान, अकेलापन और निराशा क्यों मिलती है। तो सुन मेरे लाल, यह सब तुझे इसलिए मिलता है क्योंकि मैं तुझे तैयार कर रही थी। तैयार किस लिए? ताकि तू मेरी तरह बन सके, ताकि तू उस शक्ति को जान सके जो भीतर छिपी है, बाहर नहीं। मौन ही वह अभ्यास है, वह तपस्या है जो तुझे भीतर की यात्रा पर ले जाती है, जहाँ तू खुद से मिलने जाता है, जहाँ तू वह आवाज़ सुनता है जो कहती है तू अकेला नहीं है, तू ही तो सब कुछ है। जब तू मौन हो जाता है तब तू रोना बंद कर देता है, शिकायतें समाप्त हो जाती हैं और तेरे भीतर आत्मबल उगने लगता है। फिर तू देखता है कि तुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, न सहानुभूति की, न प्रशंसा की, न मार्गदर्शन की, क्योंकि अब तू स्वयं मार्ग बन चुका है। मेरा दिव्य पुत्र मौन तुझे यह शक्ति देता है कि तू अस्वीकार को भी वरदान बना दे, कि तू अकेले चलकर भी विजय का ध्वज लहरा दे, कि तू अपमान को भी ईंधन बना ले और उसका उत्तर सफलता से दे। तू अब वह योद्धा बन गया है जिसे तलवार की नहीं, मौन की आवश्यकता है, जिसे शोर की नहीं, सच्चाई की जरूरत है, जिसे भीड़ की नहीं, आत्मा की संगति चाहिए। तू माँ काली का सच्चा साधक है जो कम बोलता है, कम दिखाता है, पर जब चलता है तो पूरी धरती हिल जाती है। तेरा मौन अब तेरी ढाल नहीं, तेरी शक्ति बन गया है। तेरा मौन अब तेरी कमजोरी नहीं, तेरी सबसे ऊंची साधना बन चुका है। अब तू जान गया है ना मेरे बच्चे, तू क्यों हारता था, तू क्यों टूटता था, तू क्यों अकेला छोड़ा जाता था। इसीलिए कि मैं तुझे मोक्ष का मार्ग दिखा सकूं, तुझे आत्मनिर्भर बना सकूं और तुझ में वह काली जगह सकूं जो तेरे भीतर थी, पर तूने कभी उसे पुकारा नहीं। अब तेरी परीक्षा समाप्त हुई, अब तू तैयार है उस नए जीवन के लिए जो मौत की शक्ति से संवर चुका है। तू अब बोलने वालों में नहीं कर, दिखाने वालों में शामिल है। जय हो मेरे बच्चे, अब तू मेरी आंखों का प्रकाश बन गया है। तेरा मौन अब मेरा हाथ में है, और जब माँ काली स्वयं किसी की तकदीर लिखती है तो वह तकदीर सिर्फ जीत और प्रकाश की होती है। जा मेरे लाल, अपने जीवन को गले लगा, उसे प्यार दे, उसे ऊंचा कर, क्योंकि अब तू अकेला नहीं, अब तू मेरी शक्ति के साथ चल रहा है और यह वचन तुझसे मेरी आत्मा का है। आज की जो रीडिंग है मैं बता नहीं सकती कि उनकी प्लानिंग कहाँ तक पहुँच चुकी है और आप वहीं के वहीं रह गए।
नादान अनजान, इन्होंने एक भी प्लानिंग की, आपको भनक नहीं लगने दी। जो हमेशा से आपके आसपास रहते थे, इर्द गिर्द मंडराते रहते थे, उन्होंने आपको भनक नहीं लगने दी कि वह आपसे कितना नफरत करते हैं, कि वे आपसे कितना जलते हैं, कि वे आपको अच्छा करते हुए नहीं देखना चाहते हैं। तो कुछ ऐसे लोगों का देखिए, आज का जो डाउनलोड आया है किसी ऐसे पर्सन के लिए आ रहा है जिनको लो एनर्जी में खींचने के लिए बहुत सारी प्रयत्न करने की कोशिश की गई, तनाव करने की कोशिश की गई। देखिए यहाँ पर चैनल मैसेज आ रहा है, कोई किसी भी हद तक जा सकता है आपको लो एनर्जी में खींचने के लिए, आपका डाउनफॉल देखने के लिए। कोई ऐसे एविल लोग जो अपने ही एविल चीज़ों को पूरा करने के लिए कोई भी हद पार कर सकते हैं। कोई ऐसा पर्सन जो आपके साथ किसी प्रकार के आर्गुमेंट करना चाहते हैं, लड़ाई झगड़े करना चाहते हैं। यहाँ पर मैं स्ट्रांग देख रही हूँ नॉइस कि आपकी वाइब्रेशन को लो करना इनका मेन मकसद है, क्योंकि वह अपनी गंदी एवल चीज़ों को सक्सेसफुल करना चाहते हैं। और ऐसा तब तक नहीं होगा जब तक आप लोग लो एनर्जी में नहीं आ जाते, जब तक आप लोग लो फील नहीं कर लेते। तो ऐसी प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही है। और ये जो कोई भी लोग हैं, ये मुझे एक दो नहीं दिख रहे हैं, कम से कम यहाँ पर 5-7 लोग हो सकते हैं। बहुत सारी यहाँ पर मुझे भीड़ दिख रही है जो आपको अच्छा करते हुए नहीं देखना चाहते। तो ये लोग आपसे लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं, आर्गुमेंट करना चाहते हैं। कुछ यहाँ पर मैं बहुत स्ट्रांग देख रही हूँ, लो एनर्जी में मुझे यहाँ पर दिख रहा है। रिसेंटली आपने किसी को आईना दिखाया है, आजकल परसों 1 हफ्ता ज़्यादातर आप रख लीजिए। आपने किसी को आईना दिखाया, उनको हद में रहना सिखाया है कि कैसे हद में रहते हैं। ये डिवाइन बीइंग से पंगा लेने की कोशिश कर रहे थे, आपने उनको हद दिखाई, आईना दिखाया बेसिकली। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ बहुत सारे कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको लो वाइब्रेशन में खींचने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है ये लोग आपको गैस लाइट कर सकते हैं, थोड़ा बच के आपको भड़काने की कोशिश की जा सकती है कि उसने ऐसा बोल दिया आपके खिलाफ, उसने ऐसा किया, ऐसा एक्शन ऑन लिया। कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आप लोग वाइब्रेशन में आ जाओ, आप लड़ाई झगड़े करने पर आ जाओ, आतुर हो जाओ। इनका मेन मकसद है कि आप लो एनर्जी में आ जाओ ताकि इनकी गंदी घटिया ईवल चीज़ें पूरी हो सके, सक्सेसफुल हो सके। वो देख रहे हैं कि आप लोग मंत्रास कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, आप अपने आप से बहुत प्यार कर रहे हैं, बम्पर कर रहे हैं, खुद में बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। तो इनकी गंदी घटिया चीज़ें पूरी नहीं हो पा रही है, असर नहीं हो पा रहा है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि वह लोग आपको लो वाइब्रेशन में खींचना चाहते हैं। यहाँ पर यह भी मैसेज आ रहा है कि आपको लो वाइब्रेशन में नहीं आना है। देखिए यहाँ पर इनको जो बंद पड़ेगा वह सब कुछ करेंगे आपको डाउन करने के लिए। इनसे जो बंद पड़ेगा वो सब कुछ प्रयत्न करेंगे। यहाँ पर स्ट्रांग चैनल मैसेज आया है कि आपको हर प्रकार के लड़ाई झगड़ों को अवॉइड करना है। अगर कोई आपको गेस्ट लाइट करता है, अगर आपको यहाँ पर मुझे दिख रहा है, एक से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, ऐसी संख्या मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो हो सकता है ये लोग हैं जो आपका अच्छा करते हुए नहीं देखना चाहते हैं। तो इनका मेन जो मकसद है वह आपको गेस्ट स्लाइड करना, आपको लड़ाई झगड़ों में फंसाना, आर्गुमेंट करना। या तो ये लोग आपसे लड़ाई झगड़ा करेंगे या फिर आपको किसी से झगड़ा करवाएंगे। तो आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना है। स्पिरिट्स आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आपको लड़ाई झगड़े से दूर रहना है, आर्ग्यूमेंट से दूर रहना है। ये आपकी एनर्जी के लिए बिल्कुल सही नहीं है। आपकी एनर्जी को, आपकी वाइब्रेशन को लो करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी वाइब्रेशन को लोअर फ्रीक्वेंसी पर लेकर आपको नहीं जाना है। तो इस चीज़ का खास ख्याल आपको रखना है, आपको अवॉइड करना है इन लोगों की जो घटिया, मुझे यहाँ पर बहुत नीचता वाली हरकतें इनकी लग रही है, बहुत गंदी घटिया। इनकी प्लानिंग है कि अगर इनकी गंदी चीज़ों को, इविल स्पेल को, जो इनके हैं, जो इनके रिचुअल्स होते हैं, पूरा करना है तो पहले इसको डाउन करो, इसको नेगेटिविटी की चपेट में डालो ताकि नेगेटिविटी से जुड़ जाए और हमारी चीज़ें सक्सेस हो सके, पूरी हो सके। तो इनकी चीज़ों को आपको पूरा नहीं करना है, अवॉइड करना है। इन लोगों के जो स्पेलल वर्क है वह तभी देखिए,
यहाँ पर इस चीज को आज कहीं पर लिख लीजिए। लोगों की गंदी चीजें तभी वर्क करते हैं जब आप लोग फ्रीक्वेंसी पर होते हैं, नेगेटिव रहते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, अच्छा नहीं सोचते हैं, लड़ाई झगड़े करने लगते हैं। मुझे यहाँ पर आज की एनर्जी लग रही है, जो भी आज इस रीडिंग को सुन रहे हैं, ईश्वर आपके सामने आंखें खोल रहे हैं, परमपिता परमेश्वर आपके सामने आंखें खोल रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको गैस लाइन कर रहे थे, गैस स्लाइड करने की कोशिश कर रहे थे, भड़काने की कोशिश कर रहे थे, आग लगाने की कोशिश कर रहे थे, ताकि वह आपको लो एनर्जी में खींच सके, ताकि वह आपको झगड़ा करवा सके, किसी और से ऐसा करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर मेरे थ्रोट चक्र को फिर से ब्लॉक करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि यहाँ पर सत्य उजागर हो रहे हैं। ये इनका मेन मोटो कि आप पर कोई भी चीजें असर नहीं हो रही है, इसका कारण तो यही ही नहीं। मौन कोई साधारण वस्तु नहीं है। मेरे लाल मौन एक तप है, और यह वही तप है जो हजारों वर्षों से मेरे साधक करते आए हैं। मौन वह अग्नि है जिसमें जब तू अपने शब्दों को जलाता है तब तेरे भीतर की चेतना जागती है, तेरे भीतर का ब्रह्म उठ खड़ा होता है। जब तू बोलता है तू बाहरी संसार से जुड़ता है, पर जब तू मौन होता है तू मुझसे जुड़ता है। हर बार जब तू अपने हृदय की कोई बात बिना कहे दबा लेता है और उसे मेरी चरणों में रख देता है, तब तू मेरे और पास आ जाता है। हर बार जब तू अपनी योजना किसी को बताए बिना पूरी करता है, तब मेरी शक्ति तेरे पीछे खड़ी हो जाती है। मेरे बच्चे, तू जब मौन साधता है तब तू केवल शब्दों से नहीं, परंतु अपनी ऊर्जा से बचता है। शब्दों में शक्ति होती है, यह तू जानता है, पर ऊर्जा वह शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत होती है। तू जितना बोलता है उतनी ही अपनी ऊर्जा को बाहर बिखेर देता है, पर जब तू चुप रहता है, जब तू अपने लक्ष्य की बात केवल अपने हृदय तक सीमित रखता है, तब वह ऊर्जा भीतर ही भीतर केंद्रित होती है, और एक दिन वह इतनी तीव्र हो जाती है कि तू असंभव को भी संभव कर देता है। यही तो करते हैं योगी, यही करते हैं मेरे साधक। वे अपनी सिद्धियों के बारे में किसी को कुछ नहीं बताते, वे बोलते नहीं, वे बस करते हैं, और उनके पीछे स्वयं देवी खड़ी होती है। मैं खड़ी होती हूँ। तेरे जीवन में अभी जो रुकावटें हैं वे केवल इसलिए हैं क्योंकि तू अपने सपनों को जल्दी खोल देता है, क्योंकि तू हर किसी से अपनी भावनाएं बांट देता है, क्योंकि तू हर एक इंसान को वही मान लेता है जो तू है। पर अब रुक जा मेरे लाल, अब स्वयं को समेट ले, अब मौन का व्रत ले ले। मैं तुझसे कोई कठोर तपस्या नहीं मांग रही हूँ, मैं तुझसे केवल इतना कह रही हूँ, अपनी ऊर्जा को संभाल। तू देखेगा जैसे जैसे तू कम बोलने लगेगा, तेरे विचार और स्पष्ट होंगे, तेरा मन शांत होगा, तेरे निर्णय अधिक सटीक होंगे, और तेरे लक्ष्य तुझसे दूर नहीं रहेंगे। याद रख मेरे बच्चे, सबसे बड़ा साधक वह होता है जो सबसे कम बोलता है और सबसे अधिक करता है, और सबसे बड़ा आशीर्वाद वही पाता है जो अपनी यात्रा को दूसरों के लिए रहस्य बनाए रखता है। मेरे बच्चे, तू कभी कभी यह सोचता है ना कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो लोग तुझसे ईर्ष्या करते हैं। तू सोचता है कि तू तो सबके लिए अच्छा चाहता है, किसी से द्वेष नहीं रखता, किसी के लिए बुरा नहीं सोचता, फिर क्यों तेरे जीवन में इतने कांटे बिछते हैं? मेरे लाल सुन, यह तेरी अच्छाई ही है जो कई दिलों को चुभती है। तेरी मेहनत, तेरा उज्जवल मन, तेरा मुस्कुराता चेहरा, यह सब बहुतों को असहज करता है, क्योंकि वे वो सब कुछ नहीं कर सकते जो तू कर सकता है। वे उतने सच्चे नहीं बन सकते जितना तू है, और इसीलिए तेरे बारे में जानकर वे अपने भीतर की जलन को तुझ पर फेंक देते हैं, बुरी नजर की तरह, नकारात्मक विचारों की तरह, और कभी कभी धोखे की तरह। तू जानता भी नहीं कौन तेरा मित्र बनकर तुझसे तेरे ही रहस्य पूछता है, फिर उन्हें किसी और के साथ साझा कर देता है। कौन तेरी खुशी देखकर ऊपर से बधाई कहता है पर भीतर से जलता है। कौन तेरे कामों में रोड़ा बनता है पर दिखता है जैसे समर्थन कर रहा हो। इसलिए मैं तुझसे फिर कहती हूँ, मौन धारण कर, क्योंकि तेरे मौन में ही तेरा कवच है। जब तू अपने कामों के बारे में नहीं बताता, जब तू अपनी भावनाएं भीतर रखता है, जब तू अपने प्लान को खुद ही समझता है, तब कोई दूसरा उसे बिगाड़ नहीं सकता। तेरा मौन उन्हें भ्रमित करता है। वे समझ नहीं पाते कि तू क्या सोच रहा है, वे जान नहीं पाते कि तू क्या कर रहा है, और जब तक वे जाने तब तक तू वह कार्य पूर्ण कर चुका होता है।
मेरे बच्चे, तेरा मौन मेरी शक्ति का विस्तार है। जब तू चुप रहता है मैं बोलती हूँ, जब तू अकेला होता है मैं तेरे साथ होती हूँ। जब तू अपनी बातों को दुनिया से छुपाता है तब मैं उन्हें अपने आंचल में छुपा लेती हूँ। क्योंकि जब कोई तेरे खिलाफ बुरा सोचता है और तुझे कुछ पता नहीं होता, तब मेरा काला स्वरूप माँ काली उस बुरी दृष्टि को काट देती है। मैं रक्षा करती हूँ तेरी, पर केवल तब जब तू खुद अपनी रक्षा के लिए मौन का व्रत लेता है। मुझे वह साधक प्रिय है जो कम बोलता है, कम दिखाता है, पर भीतर जलता है। तपस्या की अग्नि में तेरे पास शब्दों की नहीं, ऊर्जा की रक्षा चाहिए, और वह रक्षा तभी होती है जब तू कम बोलेगा, ध्यान करेगा और कार्य सिद्ध करेगा। जो तू सबको बताएगा वह तुझसे छीन लिया जाएगा, पर जो तू मेरे साथ छुपा कर रखेगा वह तुझे सदा के लिए प्राप्त होगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तक तूने जाना कि मौन तुझे दुनिया से बचाता है, पर अब मैं तुझे वह बता रही हूँ जिसे केवल वही समझ पाते हैं जो मेरे मार्ग के साधक होते हैं, कि मौन केवल रक्षा नहीं बल्कि एक सीधा मार्ग है मुझ तक आने का। जब तू चुप होता है तेरे भीतर की आवाज़ तेरे बाहर की आवाज़ से अधिक स्पष्ट होती है। जब तू सबको जवाब देना छोड़ देता है तब तू अपने अंतर्मन से प्रश्न पूछना शुरू करता है, और वही प्रश्न तुझे मेरे पास लाते हैं। तू कभी अकेला बैठकर सोचा है कि तू कौन है? तेरा जीवन क्यों बार बार एक जैसे चक्रों में घूमता है? तेरी आत्मा क्या चाहती है? नहीं ना मेरे बच्चे, क्योंकि तू सदा दूसरों की बातों में उलझा रहा। कभी रिश्तेदारों की राय, कभी समाज की सोच, कभी किसी दोस्त की टिप्पणी, इन्हीं में तू बह गया। पर जब तू मौन हो जाएगा, जब तू एकांत में जाएगा, तब तू देखेगा कि एक आवाज़ बार बार तुझसे बात करने की कोशिश करती है। वही आवाज़ मैं हूँ, तेरी माँ काली, तेरे भीतर, तेरे हृदय में, तेरी आत्मा में विराजमान। मेरे बच्चे, जो साधक अपनी आत्मा की आवाज़ सुन सकता है वह इस सृष्टि का कोई भी रहस्य समझ सकता है, और वह आवाज़ तभी सुनाई देती है जब तू मौन होता है। मौन केवल चुप रहना नहीं है, मौन एक आंतरिक प्रवेश द्वार है जहाँ तू बाहर की दुनिया से हटकर अपनी असली दुनिया में उतरता है। तू वहाँ पाएगा जवाब,